दीपिका, अगर बात की जाए ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर, सरकार जल्द ही कुछ बड़ा ऐलान करने वाली है और यही कारण है कि तमाम जो इसको लेके कह सकते हैं कि कर्मचारी यूनियन को पीएम मोदी ने खुद बुलाया है, हुँ, उनसे मिलेंगे और कहीं न कहीं विचार विमर्श किया जाएगा कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो को लेकर कहीं न कहीं एक राजनीतिक मुद्दा के तौर पर देखा जा रहा था। कई ऐसी राज्य सरकारें थी, जिन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की दोबारा से और कहीं न कहीं देखा गया कि राजनीतिक फ़ायदा उनको हुआ। चाहे आप हिमाचल की सरकार की बात की जाए, चाहे अलग-अलग सरकारों की बात की जाए, तो ओल्ड पेंशन स्कीम एक मुद्दे के तौर पर सामने आ रहा है और कहीं न कहीं सरकारी कर्मचारियों के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है या बहुत ही खास मुद्दा है और यही कारण है कि अब बीजेपी भी इसको लेकर कहीं न कहीं कोशिश कर रही है कि तमाम घटकों से इससे बात की जा सके, उनसे जाना जा सके कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर क्या किया जा सकता है, जिससे कहीं न कहीं सरकारी कर्मचारियों की ज़िंदगी में उससे लाभ हो सके और जो सिक्योरिटी सरकारी गवर्नमेंट के तौर पर रहती है, तो उसके पेंशन को लेकर किया जा सके कि उससे लाभ हो सके सरकारी कर्मचारियों को। तो उसी को देखते हुए पीएम ने आज बड़ी लोगों को बुलाया है, बड़ी बैठक होगी और कोशिश की जाएगी, तमाम संगठनों से बात की जाएगी इसमें कि कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे ज़िंदगी में आगे बढ़ावा हो सके, फाइनेंशियल तौर पर सिक्योर हो सके गवर्नमेंट सर्वेंट और इससे सीधा फ़ायदा हो सके। तो यही कारण है कि उसको लेकर संगठन के नेताओं को देखिए, बुलाया गया केंद्र है और वहीं सरकार तो इनिशिएटिव लेगी ही, ये आज दिख ही रहा है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम कर्मचारी यूनियंस को बुलाया है। इस बीच कल हमने ये भी देखा, आनंद की दिल्ली में आतिशी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और पुरानी पेंशन का ही जिक्र उन्होंने कहा था कि इसे बहाल किया जाएगा। हालांकि ये बात भी उन्होंने स्वीकारी कि आधा जो मानदेय है वो केंद्र की ओर से भी मिलता है। पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर हो सकता है बड़ा ऐलान। पीएम मोदी ने कर्मचारी यूनियनों को चर्चा के लिए बुलाया। ये कर्मचारियों की मुख्य मांग में पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने के साथ ही सार्वजनिक उपक्रमों के प्राइवेटाइजेशन और निजी हाथों में सौंपने का कड़ा विरोध शामिल था। ये कर्मचारी का यह भी कहना है कि सरकार के विभिन्न विभाग में खाली पदों को तत्काल भरा जाए। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस पर बातचीत को लेकर कर्मचारियों में काफ़ी उत्साह। देखिए क्या हो सकता है। नई पेंशन स्कीम को लेकर हो रहा है विरोध और कर्मचारियों में असंतोष तथा पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने की मांग को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में इस बार इस पर कुछ नया होने की उम्मीद जगी है। देखिए, प्रधानमंत्री कार्यकाल ने कर्मचारी यूनियनों के नेताओं को पत्र भेजकर शनिवार को पीएम मोदी के साथ इस पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया है। देखिए, हाल ही में संसद में पेश बजट के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी इसमें सुधार की बात कही थी। देखिए, अब प्रधानमंत्री के साथ इस बैठक से कुछ बड़ा ऐलान होने की संभावना बढ़ गई है। देखिए क्या हो सकता है बैठक के बाद और बैठक से पहले, क्या ये लागू हो सकता है कि नहीं पुरानी पेंशन। देखिए 24 अगस्त को स्टाफ साइट के राष्ट्रीय परिषद के प्रतिनिधि से बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री। क्या बातचीत करेंगे, उसके बाद क्या लागू होगा या नहीं, इसके बारे में पूरी जानकारी। अब अगले कुछ महीने में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसको देखते हुए शनिवार 24 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टाफ साइट के राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के प्रतिनिधि से बातचीत करेंगे नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद इस तरह की सीधी बैठक पहली बार होने जा रही है। देखिए, बैठक प्रधानमंत्री आवास पर होगी। अगर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू होती है तो इससे देश भर के कर्मचारी की ज़िंदगी में बड़ा बदलाव होगा। देखिए क्या क्या लागू हो सकता है, नहीं हो सकता है, पूरी वीडियो अंत तक देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये कर्मचारी नेता शिव गोपाल मिश्रा ने अंग्रेजी अखबार द हिंदू को बताया कि इस मुद्दे को लेकर लंबे समय से शीर्ष स्तर पर मुलाकात की मांग की जा रही थी। उन्होंने कहा कि हम कई मुद्दे पर सरकार के संपर्क में हैं। हम अपने मुद्दे पर प्रधानमंत्री से भी मिलना चाहते थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल की जाना एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसका अभी तक समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि इसे पीएम नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत में उठाएंगे। देखिए, केंद्र सरकार और केंद्रीय उपक्रमों के कर्मचारी की यूनियनों ने कुछ महीने पहले बेमियादी हड़ताल पर जाने का ऐलान किया था। हालांकि तब सरकार के साथ बातचीत और उच्च स्तरीय चर्चा के बाद इसे टाल दिया गया था। कर्मचारियों के मुख्य मांग में पुरानी पेंशन व्यवस्था, सार्वजनिक उपक्रमों के प्राइवेटाइजेशन और निजी हाथों में सौंपने की कड़ा विरोध शामिल था। कर्मचारियों का यह भी कहना है कि सरकार के विभिन्न विभाग में खाली पदों को तत्काल भरा जाए। वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लोगों के पास शेयर जरूर कीजिएगा।